मैं विजय कुमार झा चुनाव चिन्ह बैलून छाप बटन नंबर 11 सादर प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि मुझे भारी से भारी मतों से विजय दिलाएं। साथियों, साथ ही हमारे साथ जो कंपटीशन में प्रत्याशी हैं तरह तरह के हैं। कुछ बाबा टाइप में हैं, कुछ कार्टून टाइप में हैं, कुछ उड़ते हुए तीर की तरह हैं, कोई ड्रामेबाज है। तो साथियों, हमारे विधानसभा में एक प्रत्याशी हैं बाबा टाइप। अब बाबा टाइप कैसे हैं सुनिए। यह एक एडवोकेट भी हैं और आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण जनता में अपनी पकड़ बनाने के लिए एक ढोंगी बाबा का रूप धरा, दाढ़ी बढ़ा लिया। जनता का कहीं कोई कार्य हुआ, फट से पहुंचे, चंदा दिया। कहीं रामायण हुआ, जनता पहुंची, साहब चंदा दिया। कहीं भागवत हुआ, खबर पहुंची, साहब ने चंदा दिया। कहीं गलियां टूटी, साहब ने चंदा देके बनवा दिया। यानी अपने आप को जनता का हितैषी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। पैसे खर्च किए जनता के बीच में। इतने अमीर तो थे नहीं, ग्राम सभा की सरकारी जमीनें बेची, भ्रष्टाचार किया, पैसे भी आए। अब जब 2 नंबर के पैसे हैं, सरकारी जमीन बेचे हुए, इधर उधर से करे हुए, तो सेवा तो करेंगे, खर्च तो करेंगे, पर जनता के हित के लिए नहीं करेंगे, जनता से वसूलने के लिए करेंगे। यदि वो वाकई ही समाज सेवी थे तो उन्हें चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी, चुनाव की तैयारी करने की क्या आवश्यकता थी। मान लिया कि किसी भी एरिया में कहीं पे सड़क टूटी हुई है, या कोई नाली साफ नहीं है, या कचरा नहीं उठाया गया, या कूड़े की गाड़ी नहीं आती, तो इन्होंने जो गाड़ी भेजा उसकी जगह है उस पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करके उससे काम क्यों नहीं करवाए? उस एमएलए के खिलाफ कार्रवाई करके उसे काम क्यों नहीं करवाए? दोस्ती जो निभानी है, ग्राम सभा की जमीन और जो भी कोई लफड़ा होगा, तो जब आप विधायक के खिलाफ कुछ बोलेंगे, पार्षद के खिलाफ बोलेंगे, तो कैसे काम करेगा? तो आपसे बना के भी रखनी है और जनता को ठगने के लिए कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, जिसका फल वो इलेक्शन में, चुनाव में वोट देकर करे, जो उन्हें सत्ता मिले और बड़े लुटेरे बने। ऐसे प्रत्याशियों को पहचानिए। उनकी पहचान है कि वह एक देशद्रोही पार्टी, किसान विरोधी पार्टी, जिसके ऊपर दुनिया भर के केस मुकदमे ठुके हैं, और केंद्र की मजबूरी है, मोदी जी की मजबूरी है, केंद्र की सत्ता बचानी है। उन्हें केंद्र में छोटा सा अदना सा पद भी दे रखा है। जिस दिन ये कुर्सी गई उस दिन जेल में। ऐसे ठगों से, ऐसे दोषद्रोही पार्टी से टिकट ला करके उनके चुनाव चिन्ह घड़ी का प्रचार कर रहे हैं। तो सोच लीजिए, एक व्यक्ति जो 5 साल से जनता को ठगा है एमएलए बनने के लिए, और एक ठग बेईमान भ्रष्टाचारी पार्टी से टिकट लाया है, वो जीतने के बाद जनता का कितना कल्याण करेगा, जनता निर्णय ले। आपके सामने विजय कुमार भी है, मैं भी हूँ। परिवर्तन है, परिवर्तन करिए, बदलिए, पर निश्चय करिए
किसको चुनना है, सही को चुनना। मेरा परिचय, मैं एक ब्राह्मण भी हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो भिक्षा मांग कर भी समाज कल्याण करता है। मैं आज तक अपने ऊपर एक भी दाग नहीं लगने दिया है, और जो बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, चाहे कोई मुझे गाली दे, चाहे गोली मार दे। मैंने जो अभी बोला है, हो सकता है इसकी भी धमकियां मुझे कल से मिलना शुरू हो जाए, पर मैं नहीं डरता। जब मैं खुद की सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा तो मैं जनता की क्या सुरक्षा करूंगा। इसलिए इन लोगों से मैं नहीं डरता। बीच चौराहे पे अकेला घूमता हूँ, जिसको गोली मारना मार दे। पर अब की बार समय परिवर्तन का है। जनता को सोच समझ के निर्णय लेना होगा। हाथ जोड़ के विनती, बुरारी को बचाने के लिए आगे आए। तय बुरारी, तय विजय।